बॉडी को एक साथ होल्ड करते हैं या कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक लाइन में इसकी डेफिनेशन मुझे लगता है इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी, तो इसलिए जितने भी इसके टाइप्स हैं उसके साथ साथ आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका फंक्शन कैसा होता है और इनकी कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है। सो मोस्ट डाइवर्स ऑफ ऑल एनिमल टिश्यूज़ टाइप, सो जितने भी टिश्यू टाइप हैं, एनिमल टिश्यू टाइप हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डाइवर्स होता है। डाइवर्स का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है वो इसके अंदर मिलती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू की हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और सभी जितने भी एनिमल टिश्यू हैं उनमें सबसे ज़्यादा डाइवर्स में मिलता है ये एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इन सबसे ज़्यादा जो वैरायटी मिलती है कनेक्टिव टिश्यू की मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं कि कौन कौन से टाइप के या फिर कौन कौन से मतलब एग्जाम्पल्स एज ए एग्जाम्पल प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर, हम कह सकते हैं लाइक ब्लड इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। वाई इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज इट कनेक्ट्स द one part to another part of our body or of a common animal's body, okay। and bone, tendons, ligaments, cartilage, ये सभी जो हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हैं। इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। एक सी थ्रू देख लीजिए आप, क्या होता है बोन और ब्लड आपको पता है। टेंडन्स क्या होता है? बोन्स का कनेक्शन होना मसल्स के साथ, दैट इज़ टेंडन्स। लिगामेंट्स जो कि बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं, ठीक है। कार्टिलेज ये अबाउट टू बोन है, ये आप जब कार्टिलेज का टॉपिक आएगा तब मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं यहाँ पे बोन का स्ट्रक्चर, दैट इज़ ब्लड एंड बोन एटसेट्रा। आफ्टर दैट कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर एंड कंपल्शन, एक बार हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो हर एक टाइप्स के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होंगी, यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर वो सभी टाइप्स के जो टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के उनमें अलग अलग प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि ये चीज़ होती क्या है। सेल्स फॉर्मिंग कनेक्टिव टिश्यूज़ आर वाइडली स्पेस्ड। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो सेल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली कनेक्टेड हैं, ठीक है। मतलब टाइटली कनेक्टेड का मतलब क्या है कि उनके बीच में जो स्पेस होता है जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं वो बहुत कम प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो एक रेगुलर शीट बनाता है, ठीक है। बट जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके केसेस में सब बिल्कुल भी नहीं है। जो सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये कोई भी कॉमन कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर जो ये राउंड और दिखाई दे रहे हैं आपको, राउंड और रेक्टेंगुलर जो हैं ये सेल्स हैं, और जितना स्पेस बाकी खाली है ये स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। बट ये ब्लैंक नहीं है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फिल्ड विद dense fluid like structure called intercellular और extracellular matrix। intercellular extracellular matrix मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है। देखो जो ये जितना भी स्पेस प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैट्रिक्स के आगे इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखो दो सेल्स हैं, मान लीजिए ये 2 सेल्स हैं, देखिए यहाँ पे 2 सेल्स हैं, ठीक है। तो सेल्स के बाहर ये 2 सेल प्रेजेंट है, इनके बीच में प्रेजेंट है जो मैट्रिक्स है, इस वजह से इसको इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहा गया है, ठीक है। और ये दोनों सेल्स के बाहर है, सेल के अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, सेल के बाहर प्रेजेंट है, इस वजह से इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा गया है। तो दोनों का मतलब एक ही है, डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट। आफ्टर दैट कंटिन्यूसली अगर हम पढ़ें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ कॉमन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप एक बार ये देख लीजिए, कोई भी जो शेल होती हैं, सबसे पहले तो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट हैं, ठीक है।
एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उसके बाद बेसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, जो पिंक लाइन आपको दिख रही है, उसके बाद ये कंप्लीट जो एरिया आपको दिख रहा है ये कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इसके अंदर ये ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर सेल्स, ठीक है, दीज आर सेल्स। और जो ये लाइंस आपको दिख रही हैं, लाइंस, दीज आर फाइबर्स। और बाकी जितना भी वाइट एरिया है वो हमारा मैट्रिक्स होगा, ठीक है, वो हमारा मैट्रिक्स होगा। किस तरीके से मैट्रिक्स होगा देखिए आप, जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं जिसके अंदर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ड होता है वो प्रेजेंट होगा, जो वाइट स्पेस आपको दिख रहा है वहाँ पर। मान लीजिए हम कोई भी जैसे सेवइयाँ बना रहे हैं, सेवइयाँ जो सेवई होती हैं दूध में डाल के जिनको बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि दूध में सेवई डाल रहे हैं हम और उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं हमने, ठीक है, तो जो मिल्क है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और जो नूडल्स हमें दिखाई दे रही हैं, पतली पतली सेवइयाँ जो दिखाई दे रही हैं वो फाइबर है, और जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं और अदर चीज़ें हमने उसके अंदर डाली हैं टेस्ट के लिए, वो हमारे ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे ग्राउंड सब्सटेंस होता क्या है। फिल स्पेस बिटवीन सेल्स एंड फाइबर, जो सेल और फाइबर के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करता है ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है। हाई वाटर कंटेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जो मात्रा है वो प्रेजेंट होती है उसके अंदर। दूसरा फाइबर प्रेजेंट होते हैं फॉर्म्ड ऑफ 3 प्रोटीन्स, 3 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स के अंदर। टाइप्स ऑफ फाइबर आर सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सिक्रेट करता है कि कौन से टाइप का जो फाइबर है वो प्रेजेंट होना चाहिए मेरे अंदर, ठीक है। सो कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, ये 3 टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर, अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, सो इनके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं आगे। तो आप समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो 2 चीज़ों से बना हुआ है, दैट इज़ द ग्राउंड सब्सटेंसेस एंड फाइबर्स, ठीक है। वो बात एक अलग है कि ग्राउंड सब्सटेंसेस जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और फाइबर्स 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, फाइन। उसके बाद देखिए कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इनके बारे में क्या क्या होते हैं ये, ठीक है। जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा कॉमनली कोलेजन फाइबर ही मिलेंगे हमें मैट्रिक्स के अंदर। फ्लेक्सिबल विद हाई टेंशियल स्ट्रेंथ, हाई टेंशियल स्ट्रेंथ के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कोलेजन फाइबर्स। थर्ड पॉइंट इज़ दैट फाउंड इन बोन्स, टेंडोन्स, डर्मिस ऑफ स्किन एटसेट्रा, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 11th क्लास के में तो इतना ज़्यादा डीप नहीं आता, लेकिन 12th में या आगे आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उसके अंदर ज़रूर आ सकता है कि कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं। सो बोन्स, टेंडोन्स, डर्मिस ऑफ स्किन, इन सारी चीज़ों में जो है कोलेजन फाइबर मोस्टली पाया जाता है। रेटिकुलर फाइबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो अरेंज्ड इन मैश लाइक पैटर्न, मैश लाइक पैटर्न के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। मैश मतलब इधर उधर कैसा भी, मतलब एक रेगुलर पैटर्न नहीं है उनका। हाई शुगर कंटेंट, रेटिकुलर फाइबर्स जो है उनके अंदर हाई शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है। फाउंड एट द बाउंड्री ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की जो बाउंड्री है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। नर्व और मसल सेल्स जो होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये मैं बोल रही हूँ, इससे आइडिया लगा लीजिएगा, इसके अंदर थोड़ी सी जो वर्ड्स हैं वो इरेगुलर आ रखे हैं। फाउंड्स एट बाउंड्री ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स एंड मसल सेल्स, ओके। आफ्टर दैट इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये बहुत ज़्यादा पतले फाइबर्स होते हैं और अरेंज्ड होते हैं ब्रांचिंग पैटर्न में, मतलब ब्रांचेस होती हैं ना, जैसे किसी भी ट्री की या स्टेम की या रूट्स की, तो इस टाइप से ब्रांचिंग पैटर्न में ये अरेंज होते हैं। और इलास्टिक, एज यू नो दैट, नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है कि ये इलास्टिक फाइबर मतलब अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे मोड़ना तोड़ना कहते हैं। तो सपोर्ट्स टू कॉप विद स्ट्रेच एंड डिस्टेंशन एंड थस प्रिवेंट टीयरिंग, तो टीयरिंग को ऑब्वियसली ये जो है प्रिवेंट करेंगे और इलास्टिक फाइबर जो है वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप्स कौन कौन से हैं ये देखेंगे हम। ब्लड,
ठीक है। ब्लड जो है वो तो मोस्ट कॉमन है और ये सबसे अलग है, इसलिए इसको अलग से रखा गया है पॉइंट आउट करके। सो ब्लड है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे होता है और मतलब उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट टिश्यू, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सपोर्ट टिश्यू, सेकंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। Support tissue, dense connective tissue and loose connective tissue. These three types of tissues are most common present in the connective tissues types. Okay, so सबसे पहले हम blood के बारे में पढ़ेंगे, but in the next video, this video is full of now. Okay, so मिलते हैं next video में. Thank you so much for watching this video.